हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है अपना 26 नवंबर और कल है वेडनेसडे का दिन भी। तो हम लोग पहले बात करेंगे आज के मार्केट में जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए मार्केट में एक बार फिर से हम लोग को डिप देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है एंट्री का, और दूसरा हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग इंट्राडे पे। तो पहले हम लोग बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडर के लिए, उनको कहाँ पे फिर से पोजीशन कैरी करने को, लॉन्ग टाइम के लिए कैरी करने के बाद फिर से अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वन डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। अगर वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर मार्केट को देखें तो मार्केट में एक रैली आया, यहाँ से ठीक ठाक रैली आया था, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली आया था। और इस रैली में हम लोग पहले से ही वेट कर रहे थे कि जिनका एंट्री यहाँ पे मिस हुआ था, कहीं जिनका ये रैली मिस हुआ था, एक बार मार्केट फिर से डिप लेगा तो हम लोग को मार्केट में फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी, मार्केट का ट्रेंड अभी अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। मार्केट में अगर देखें तो यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, फिर यहाँ हायर हाई बनाया, फिर यहाँ हायर हाई बनाया, और उसके बाद मार्केट फिर से एक डिप ले रहा है। तो अब हम लोग को फिर से कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा एंट्री का, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो उसके लिए हम लोग अगर फिबोनाची लगाते हैं तो देखें कि हम लोग ये जो वेव आया था इसका एग्जैक्ट हम लोग 50% से हम लोग करेक्शन लेके फिर से ऊपर की ओर निकले थे। ऊपर की ओर हम लोग 50% करेक्शन लेकर निकले थे। उसके बाद हम लोग को फिर यहाँ से जिनका एंट्री मिस हुआ है, यहाँ से जिनका भी एंट्री मिस हुआ है, मार्केट एक बार फिर से नया हाई लगाया। नया हाई लगाने के बाद मार्केट एक बार फिर से नीचे के साइड आ रहा है मार्केट, और फिर से मार्केट रीटेस्ट करने आ रहा है। अगर रीटेस्ट करके यहाँ पे फिर हम लोग को एक बार अगर मौका मिलता है तो फिर हम लोग यहाँ से एक बार फिर से लॉन्ग का प्लान करेंगे। क्योंकि हम लोग का पहला प्लान था कि हम लोग यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, इस पोजीशन पे हम लोग अगर मार्केट आता है हम लोग लॉन्ग करेंगे और ओवरऑल टारगेट ऑल टाइम हाई तक का पहला टारगेट रखेंगे। तो मार्केट हम लोग को टारगेट दिया। अब फिर से हम लोग एक बार प्लान करेंगे और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मार्केट हम लोग को अगर आता है यहाँ पे, अगर क्या यहाँ पे मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बाद हम लोग फिर से प्लान करेंगे। तो चलिए अब हम लोग उस लेवल की बात करते हैं जिस लेवल पे हम लोग प्लान करेंगे अगला। तो उसके लिए हम लोग अगर फिबोनाची हम लोग अगर इस जोन को हम लोग अगर लेते हैं, इस वेव को लेते हैं, सॉरी इस वेव से अगर हम लोग लगाते हैं फिबोनाची, तो हम लोग के लिए सबसे जो गोल्डन नंबर निकल के आ रहा है वो पहला नंबर हम लोग डिस्कस किए थे इससे पहले वाले वीडियो में भी, कि अगर मार्केट कहीं अगर 25,960 के आसपास अगर मार्केट फिर से अगर सपोर्ट बनाएगा तो हम लोग फिर यहीं से प्लान करेंगे। यहाँ मार्केट सपोर्ट नहीं बनाया तो अब हम लोग को इंतज़ार करना है मार्केट को इस लेवल पे आने का। ये लेवल है अपना 25,780 का लेवल, 25,776 780 का राउंड नंबर में बात कर रहा हूँ। तो ये नंबर है 25,780 का। ये नंबर अगर मार्केट फिर से यहाँ तक अगर आता है और नीचे यहाँ पे आके अगर पॉजिटिव कैंडल, पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे अगर मार्केट फिर से बनाता है तो यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा लॉन्ग करने का। तो ये तो बात हो गई आपको जो भी पोजिशनल ट्रेडर हैं उनके लिए। अब हम लोग बात करेंगे इंट्राडे में कि हम लोग को इंट्राडे में कल कैसे प्लान करना है। उसके लिए हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो मार्केट में यहाँ से भी मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ भी आप लोग अगर स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट में एक बहुत ही प्यारा सा ट्रेंड लाइन मार्केट में यहाँ से आ रहा है। और अगर इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आता है तो इस ट्रेंड लाइन पे आने के बाद मार्केट में यहाँ पे इंट्राडे में भी हम लोग को एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिलेगा। और जो भी पोजिशनल ट्रेडर हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ही अपॉर्चुनिटी रहेगा। हम लोग को मार्केट में बाउंस देखने के लिए हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो अगर हम लोग बात करें ना, तो ये जो वेव यहाँ से मार्केट में एक वेव आया था, उसके बाद मार्केट इसका 50% करेक्शन लिया, उसके बाद फिर एक नया हाई बनाया, उसके बाद मार्केट फिर से इसका करेक्शन लेने 50% के आसपास आ रहा है। अगर 50% हम लोग इस ट्रेंड लाइन के भी हिसाब से देखते हैं तो वही नंबर अपने को निकल के आ रहा है। वो नंबर था अपना 25,280 का। ये जो नंबर था यहाँ पे 25,280 का, वही नंबर निकल के आ रहा है। मैं फिर से यहाँ से लगा लूँ, ये जो हम लोग का ये जोन से, ये देखिए ये नंबर हम लोग का वही निकल के आ रहा है। 25,780 का नंबर था हमारे पास, 25,780 का ही नंबर हम लोग को फिर से निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग के लिए ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट बनेगा यहाँ पे, उसके बाद फिबोनाची का भी हम लोग के लिए सपोर्ट बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक डबल कन्फर्मेशन मार्केट में मिल रहा है कि अगर मार्केट यहाँ तक और थोड़ा नीचे आता है और यहाँ पे आके अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है मार्केट, तो यहाँ से हम लोग को फिर से एक
मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हो गया पोजिशनल ट्रेड के लिए। अगर इंट्राडे पे हम लोग बात करें तो इंट्राडे पे अभी हमारा स्ट्रक्चर है निगेटिव, मतलब इंट्राडे पे हमारा स्ट्रक्चर है अभी सेल ऑन राइज का। अगर हम ध्यान से मार्केट को देखें यहाँ पे, तो मार्केट में यहाँ पे मार्केट नया हाई बनाने के बाद गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट अपना स्ट्रक्चर सेल ऑन राइज का बनाया। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से एक तीसरा वेव आया मार्केट में, यहाँ से इसका थोड़ा सा मार्केट ऊपर ही टेस्ट किया, फिर मार्केट में यहाँ से फिर से पांचवा वेव हम लोग को देखने को मिला है। तो अब हम लोग को ना इंतज़ार करना है। इंतज़ार करना है क्या, जो हमारे पास जो नंबर निकल के आ रहा है उस नंबर पे आने का। ये जो सपोर्ट है मार्केट में अगर बात करें तो बड़ा सपोर्ट हम लोग के लिए ये नंबर है। ये नंबर हम लोग को निकल के आ रहा है अपना 25,780 से लेकर 25,740 तक का। ये जो 40 पॉइंट का जोन है ना, ये 40 पॉइंट का जोन हम लोग पोजिशनल एंट्री बनाने के लिए भी हम लोग के लिए ये जोन इम्पॉर्टेंट है, और अब इंट्राडे के लिए भी ये जोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मार्केट को हम लोग को ना इंतज़ार करना है, यहाँ तक मार्केट को आने देने का, इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट को आने देने का। इसके बाद इस ट्रेंड लाइन के बाद हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। उसके बाद से हम लोग प्लान करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आने के बाद क्या पैटर्न बन रहा है, क्या मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा है। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे लॉन्ग का, नहीं तो हम लोग इंतज़ार करेंगे कल के मार्केट में। क्योंकि मार्केट का ना स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इंट्राडे पे हम लोग का स्ट्रक्चर है अभी फ़िलहाल निगेटिव, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक मार्केट में जो भी मार्केट में अप आए, अप साइड मार्केट थोड़ा भी बाउंस करेगा, उसके बाद फिर से मार्केट में एक सेलिंग आ रहा है। हम लोग को भी फ़िलहाल ये देखने को मिल रहा है। जो भी राइज आएगा मार्केट में, हम लोग जब मार्केट अप ट्रेंड था तो बाई ऑन डिप पे काम कर रहे थे, जो भी डिप आ रहा था उस पर हम लोग बाई कर रहे थे। लेकिन अगर इंट्राडे में हम लोग का भी स्ट्रक्चर है सेलिंग का, तो हम लोग सेल एंड राइज पे काम करेंगे। तो अभी मार्केट का स्ट्रक्चर देखें ना, जो भी सेल आ रहा है ना, वो जो भी बाइंग आ रहा है वो सेल हो जा रहा है। तो हम लोग का स्ट्रक्चर अभी है सेल ऑन राइज का। तो जहाँ भी मार्केट राइज कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, वहाँ से मार्केट नीचे आ जा रहा है, जहाँ भी ऊपर जा रहा है वहाँ से मार्केट एक नया लो बना रहा है। तो हम लोग का भी स्ट्रक्चर ये है। तो उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे, और ऊपर से हम लोग के लिए एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से मार्केट में बनता हुआ हम लोग को दिख रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेंगे, जो भी बाउंस आएगा मार्केट में वो बाउंस पे हम लोग सेल करने का प्लान करेंगे, और उसके बाद हम लोग इंतज़ार करेंगे उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट को आने देने का। इस ट्रेंड लाइन के पास हम लोग क्या रिएक्ट करता है मार्केट, क्या प्राइस एक्शन बनाता है मार्केट, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ से हम लोग फिर से लॉन्ग प्लान करना है हम लोग को, या यहाँ से मार्केट का ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन के बाद क्या मार्केट में फिर से मार्केट का स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम पे भी चेंज हो जाता है। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हायर टाइम फ्रेम पे अभी ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है जो हम लोग प्लान करेंगे जो निगेटिव है हम लोग को शॉर्ट करने का प्लान हो कर सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, इंट्राडे पे हम लोग अभी हम लोग का स्ट्रक्चर है निगेटिव, इंट्राडे पे हम लोग शॉर्ट करने का प्लान कर सकते हैं, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग जो भी पोजिशनल एंट्री है उसके लिए हम लोग शॉर्ट करने का भी प्लान नहीं कर सकते। उसके लिए अगर कंफर्मेशन चाहिए ना, तो कंफर्मेशन के लिए हम लोग को फुल कंफर्मेशन के लिए इसके लो के नीचे निकलने के बाद ही 25,300 के नीचे निकलने के बाद ही हम लोग प्लान करेंगे शॉर्ट का हायर टाइम फ्रेम पे, नहीं तो उससे पहले हम लोग पॉजिटिव ही है। इंट्राडे पे जो स्ट्रक्चर रहेगा उस स्ट्रक्चर पे हम लोग काम करेंगे, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग शॉर्ट करने का अभी प्लान नहीं करेंगे। हम लोग इंतज़ार करेंगे मार्केट में सपोर्ट बने। सपोर्ट बनने में एक दिन भी लगता है, 2 दिन भी लगता है। अगर यहाँ पे मार्केट आके अगर 2 दिन टाइम बिताता है, अगर यहाँ पे मार्केट रेंज में आके 2 दिन टाइम बिताता है, तो उसके बाद हम लोग को फिर से एक बुलिश कैंडल पे हम लोग बुलिश कैंडल कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है या बुलिश कोई भी पैटर्न बनाता है मार्केट, तो उसके बाद हम लोग उस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ से फिर से एक लॉन्ग प्लान करेंगे। तो अब हम लोग को ना इंट्राडे में कल कैसे प्लान करना है और कल कहाँ पे हम लोग को ट्रेड करना है, चलिए उसके लिए बात करते हैं आप। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग मार्केट में देखें तो हम लोग के पास सपोर्ट तो यही निकल के आ रहा है। सपोर्ट हम लोग के लिए यही है। मार्केट में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग के लिए मार्केट में एक सपोर्ट यही लेवल निकल के आ रहा है।
और उसके बाद अगर हम लोग बात करें ना, तो उसके बाद हम लोग को एक और नंबर इंट्राडे पे हम लोग को एक छोटा सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, वो है ये जोन 25,900 का। ये नंबर का कल के वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था कि 25,900 के अगर मार्केट ऊपर ही रहता है मार्केट, तो यहाँ पे एक बाउंस आएगा। मार्केट में बाउंस आया, लेकिन मार्केट में बायर्स का जो भी मोमेंटम था ना, वो मोमेंटम नहीं आया। उसके बाद फिर से मार्केट में इस जोन के पास, क्योंकि हम लोग का कल का प्लान था कि हम लोग अगर 25,020 के ऊपर 30 के ऊपर हम लोग निकलते हैं तो हम लोग फिर से लॉन्ग का प्लान करेंगे। लेकिन हम लोग इसी जोन के पास आके हम लोग बार बार रिजेक्शन फेस किया, और मार्केट में अगर देखा जाए तो मार्केट में लास्ट के टाइम में मार्केट में यहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। आई होप आप लोगों ने इसमें ट्रेड किया होगा और अच्छा खासा पैसा बनाया होगा कि मार्केट में यहाँ से मोमेंटम 2 बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ, तो ये हमारे लिए एक ठीक ठाक रजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट की बात करें तो ये नंबर हमारा सपोर्ट था 25,880 का हमारा सपोर्ट था। आज के मार्केट में हम लोग उसके नीचे ही क्लोज किए हैं, तो उसके नीचे ही क्लोज किए हैं मार्केट में। तो अब हम लोग को कल कैसे प्लान करना है, तो कल हम लोग को ना इंतज़ार करना है मार्केट में। या तो कल मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता है 25,920 के अगर ऊपर कल हम लोग कहीं ओपन करते हैं, 25,900 के ऊपर हम लोग कल कहीं ओपन करते हैं, तो हम लोग को इंतज़ार करना है मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट बनने का। अगर मार्केट में यहाँ पे आधा घंटा मार्केट यहाँ पे 1 घंटा अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करता है, तो उसके बाद ही हम लोग को एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर एक चीज़ बात करें, जो कन्फर्मेशन बाइंग जो है ना, ये जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर इस ट्रेंड लाइन का जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता है तब तक मार्केट में इंट्राडे पे स्ट्रक्चर निगेटिव ही रहेगा, और जो भी बाउंस आएगा इवेंचुअली वो सेल होगा ही होगा। तो उसके लिए हम लोग को अगर कन्फर्मेशन बाइंग का अगर हम लोग को जो भी मिलता है, यहाँ से अगर सपोर्ट भी बनाता है मार्केट, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर नहीं निकलता है, तो मार्केट में फिर से वो बाइंग सेल होगा और मार्केट में फिर से एक नया लो लगेगा। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग अगर काउंट करते हैं तो ये एक वेव, फिर इसका करेक्शन 2, यानी ये इम्पल्सिव वेव ये था, ये इम्पल्सिव वेव, ये करेक्टिव वेव, उसके बाद फिर से एक नया लो लगा यहाँ पे इम्पल्सिव वेव, फिर इसका करेक्टिव वेव, और फिर से ये इम्पल्सिव वेव। तो इम्पल्सिव वेव ये, तो यानी अगर काउंट करें तो 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। तो यहाँ पे मार्केट 5 वेव अपना कंप्लीट कर चुका है, 5 वेव मार्केट कंप्लीट कर चुका है। तो अब हम लोग को ध्यान देना है कि मार्केट यहाँ पे अगर, क्योंकि हम लोग के पास ये सपोर्ट है, ये हम लोग के पास 1 डे टाइम फ्रेम का हम लोग का ये सपोर्ट है मार्केट में, और ट्रेंड लाइन भी यहाँ से नीचे आ रहा है। तो मार्केट में हम लोग को थोड़ा सा और वेट करना है। अगर मार्केट कल कहीं इधर खुलता है, मार्केट कल कहीं फ्लैट ओपनिंग करते हैं हम लोग इसी जोन में 900 अगर 880 इसी जोन में हम लोग ओपनिंग करते हैं, तो हम लोग को वेट करना। अगर मार्केट नीचे भी आता है तो हम लोग को वेट करना है यहाँ पे। मार्केट अगर नीचे आता है, नीचे आने देना हम लोग को मार्केट को, हम लोग को इस ट्रेंड लाइन पे, उसके बाद देखना कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे क्या पैटर्न बना रहा है, क्या प्रोजेक्शन बना रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन पे अगर कल मार्केट आके सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से हम लोग को एक बाउंस देखने को मिल सकता है, एक बाउंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है हम लोग को। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। उसके बाद कल कहीं अगर मार्केट इसी सब एरिया में अगर कल कहीं खुल जाता है, तो फिर हम लोग को ना इंतज़ार करना है। इंतज़ार करना है क्या, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का हम लोग को इंतज़ार करना है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग अगर कल कहीं ब्रेक करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग कैंडल हम लोग क्लोज करते हैं, तो उसके बाद यहाँ से हम लोग को फिर से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके बाद कल कहीं अगर हम लोग गैप अप खुलते हैं, गैप अप खुलते हम लोग कल कहीं 100 पॉइंट गैप अप खुलते हैं, तो फिर हम लोग को ना इंतज़ार करना है इस स्विंग के ब्रेकआउट का। कल कहीं हम लोग गैप अप खुलते हैं, कल कहीं इधर आसपास गैप अप खुलते हैं, तो हम लोग को इंतज़ार करना है इस स्विंग के ब्रेकआउट का। अगर इस स्विंग के हम लोग पर अगर हम लोग निकलते हैं, तो हम लोग को फिर से एक मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है अपसाइड। तो और अगर हम लोग कल कहीं अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर कल कहीं हम लोग इसके नीचे निकलते हैं, 25,740 के नीचे निकलते हैं, तभी हम लोग को सेल का प्लान करना है इंट्राडे में, क्योंकि हम लोग का स्ट्रक्चर है बुलिश। हाँ, मार्केट में इंट्राडे पे स्ट्रक्चर निगेटिव है, लेकिन मार्केट ये भी देखा जाए ना कि इस वेव का मार्केट करेक्शन करने आ रहा है। तो हम लोग के लिए बेटर ये रहता है ना कि हम लोग अगर इम्पल्सिव वेव को ही ट्रेड करें ना, जो भी मार्केट का ट्रेंड है,
मार्केट ट्रेंड में बनाता है इम्पल्सिव वेव, फिर उसका करेक्शन, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, फिर करेक्टिव वेव, फिर इम्पल्सिव वेव, ऐसे मार्केट चलता है। तो हम लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं इम्पल्सिव वेव को। हम लोग हमेशा ट्रेड करने का ज़्यादा हम लोग का प्लान रहता है कि हम लोग इम्पल्सिव वेव को ट्रेड करें, क्योंकि ट्रेंड के साइड ही ट्रेड करें। तो मार्केट का ट्रेंड है अभी पॉजिटिव ट्रेंड है, अप ट्रेंड, तो हम लोग को ज़्यादा प्लान रहेगा कि हम लोग इस वेव को ही ट्रेड करने के लिए जाए। तो हम लोग इस वेव को ट्रेड करने के लिए जाएंगे। तो अगर देखा जाए मार्केट में, तो एक इम्पल्सिव वेव बनाया, 2, 3, 4, 5। अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग जो मार्केट में कोई भी साइड या अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में मार्केट 5 ही वेव बनाता है, 5 से 6 वेव बनाता है। उसके बाद मार्केट अगर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना रहेगा तो फिर से कोई पैटर्न बना के फिर से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। नहीं तो मार्केट अगर ट्रेंड का चेंज करना रहेगा मार्केट में, तो फिर से कोई पैटर्न बना के फिर से मार्केट में एक ट्रेंड का चेंज आएगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे 5 वेव इसका पूरा कर चुके हैं। 5 वेव हम लोग इसका पूरा कर चुके हैं यहाँ पे मार्केट में। तो यहाँ पे मार्केट में हम लोग को इंतज़ार करना है कि इस जोन पे मार्केट, क्योंकि ये ना बहुत ही क्रिटिकल जोन है, ये जो जोन है बहुत ही क्रिटिकल जोन है। तो यहाँ पे हम लोग को मार्केट में इंतज़ार करना है कि क्या मार्केट में स्ट्रक्चर बनता है, क्या मोमेंटम बनता है। अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं तो फिर हम लोग के पास एक बार फिर से एक क्लियर ट्रेंड हम लोग को देखने को मिलेगा, और ये चीज़ क्लियर रहेगा कि मार्केट इस वेव का करेक्शन लेके मार्केट फिर से एक नया इम्पल्सिव वेव बनाने की तरफ निकल चुका है, और फिर हम लोग इस वेव को ट्रेड करेंगे। तो ज़्यादा हम लोग का प्लान रहेगा कि हम लोग को इस वेव को ट्रेड करना है। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा इंतज़ार करना है, कल कहाँ सपोर्ट बनता है मार्केट में वो चीज़ देखना है, और उसके बाद हम लोग को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने के बाद ही हम लोग लॉन्ग का प्लान करेंगे। नहीं तो अगर इस ट्रेंड लाइन के जब तक नीचे रहेंगे तो जो भी बाउंस आएगा हम लोग उस बाउंस को हम लोग छोटा मोटा बाउंस को हम लोग या तो सेल ट्रेड करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं उस चीज़ को हम लोग। तो यही रहा दोस्तों आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।